फोकस आपने अपने काम और अपनी ज़िंदगी में कैसे करना है, इस वीडियो में देखते हैं। कमिंग अप। क्या इंट्रो मारा बॉय। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोमिक। नाम है होस्ट मोहम्मद खान, हेल्पिंग यू ऐड फोकस टू योर लाइफ इन 3 मिनट्स। ये 3 मिनट पीर का सेगमेंट है। इसको 3 मिनट पीर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 मिनट में जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश की हद तक। 3 मिनट पीर इसको इसलिए कहते हैं कि ये पीर के दिन आपके सामने अपलोड होता है। अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज लाइक करें। इस अमल से आप कूल बनने की तरफ जा सकते हैं। खैर, जोक्स असाइड, समीन फारूक पूछती हैं, वन क्वेश्चन, हाउ टू गेट फोकस इन वन डायरेक्शन। 1 लाइन सवाल, कमाल सवाल, बहुत वजनी सवाल। इस पे हाई फाइव। सवाल का जवाब मैं कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह मैं 3 मिनट के अंदर अंदर दे दूंगा, क्योंकि इसका जवाब पेनफुली सादा है। टाइमर स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। हाउ टू गेट फोकस इन वन डायरेक्शन। एक अपने काम में कैसे फोकस लाना है। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस की है। जब आप फर्क काम कर रहे होते हैं और शनाख्त आपकी उस काम के साथ हमआहंगी नहीं रख रही होती, तो वो जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, जो कि साइकोलॉजी में बाकायदा पढ़ाया भी जाता है अब तो, उसमें वो आपको कंफ्यूज करता है, आपको स्लो डाउन करता है, आपको लोग कहेंगे कि लेजी करता है, लेकिन वो फोकस नहीं होता असल में। और फोकस ना होने की वजह एक तो होती है आपकी शनाख्त और आपके काम में क्लैश। लिंक कर दूंगा यहाँ पे, आप तारड़ साहब का इंटरव्यू जरूर देखें। तारड़ साहब ने अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में जिस तरह उसका जवाब दिया है, वो फिर तारड़ साहब ही हैं। मैंने इसको हैंडल कैसे किया है कि एक बहुत ही जेनेरिक लेकिन एक पावरफुल आइडेंटिटी अपनाकर कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर रिचर्ड ब्रांसन, जो कि एक बहुत बड़े आलिम हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, वो ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता है वो असल में क्यूरोसिटी का सिर्फ एक ऑफिशियल नाम है। क्यूरियस इंसान अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह के फर्क प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। तो एक तो अपनी आपने शनाख्त पे थोड़ा सा काम करना है टू रियलाइज फोकस क्या है। लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं टैक्टिक्स के ऊपर। कैलेंडर बनाएं, टू डू लिस्ट बनाएं, फलानी डायरी कैसे लिख रहे हैं, कब उठ के क्या किया आपने, कौन सी मॉर्निंग कौन सी चीज की, फलाना दिन, बहुत ज्यादा डिटेल में लोग घुस जाते हैं इसके अंदर। ये अपनी जगह वैल्यू रख सकती है चीज़, और कैलेंडर और टू डू लिस्ट मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन मसला वहाँ पे नहीं है। आपके कैलेंडर के होने से आपका कैलेंडर अच्छा नहीं रहेगा। आपकी टू डू लिस्ट के होने से आपकी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। वो क्यों होगी कि जब आप अपना फोकस सही करेंगे। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ फोकस हम कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें जिन्होंने मेरी हेल्प की फोकस करने में। आप पहले एक लिस्ट बनाएंगे, और घबराना नहीं है लिस्ट बनाने से। उस लिस्ट में आपने वो चीज़ें लिखनी है जिनका आपको करने का शौक है, जो आप करना चाह रहे हैं, जिनके बीच में से आपने फोकस ढूंढना है, जो बेसिकली वो सारे आपके फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं, आपके मस्ट टू डूज हैं, जो आपको लगता है कि यही काम है जो मैंने करना है, उनकी लिस्ट बनानी है आपने। आप 5 कर लें, 10 कर लें, 15 लिस्ट आइटम्स बना लें जो आपको लगता है कि आपके शौक हैं या आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आप करना चाहते हैं। और होता क्या है कि उन्हीं के बीच में आप कभी उस डगर, कभी उस डगर, कभी उस टहनी, कभी उस टहनी, कभी वो प्रोजेक्ट, कभी वो प्रोजेक्ट, और कोई भी एक प्रोजेक्ट पाए तक मील तक नहीं पहुंचता, क्योंकि आप फोकस लूज करके किसी और प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। ये मैं बिल्कुल दर्द समझ सकता हूँ, और इसके हल भी इसी के बीच में है। लिस्ट बन गई, उस लिस्ट में से आपने अपने टॉप 1-2% जो है प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। अभी मज़े की बात शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ आइडेंटिफाई किया आपने। अभी करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो जो टॉप आपने आइडेंटिफाई जब कर लिए, उसको आपने साइड पे कर लिया। जो पीछे बाकी आपके प्रोजेक्ट्स रह गए हैं, 90-95%, 98% जो आपके पीछे प्रोजेक्ट्स रह गए हैं, वो है असल लिस्ट, जिनको आपने अब नहीं करना। मसला ही होता है कि हम फोकस समझते हैं कि सिर्फ वो एक चीज़ है जिस पे हमने काम करना है, लेकिन फोकस का ये भी मतलब होता है कि वो चीज़ें जिन पे आपने काम नहीं करना। तो जब आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगी तो आपके लिए आसान होगा अपने आप को पकड़ना, अपने आप को कैच करना कि ये मैं अब वो काम करने लगा हूँ, वो काम करने लगी हूँ जो कि वो उस लिस्ट में से है जो मैंने नहीं करनी थी। तो फर्स्ट एक्टिवली डिसाइड, बिल्कुल शऊरी तौर पे आप ये अपने आप को बताएं कि मैंने ये काम जो है अब नहीं करने। अगर ये मैंने किया, इसका मतलब है मैं फोकस लूज कर रहा हूँ और मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो इसी तरह आपने इंशाल्लाह सोचना है, और इससे आपके लिए फोकस ढूंढना
स्ट्रेटेजिक लेवल पे आसान हो जाए। और अब फाइनल पॉइंट इसका, मुझे नहीं पता 3 मिनट कितने रह गए हैं, ज़्यादातर ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबोता है, लेकिन फाइनल पॉइंट इसका फोकस के ऊपर यह है कि फोकस हम लूज़ कैसे करते हैं। फोकस हम लूज़ ज़्यादातर उस वक्त करते हैं जब हम उस काम की वजह भूलना शुरू हो जाते हैं कि हमने काम शुरू क्यों किया था। वो जो स्टार्ट विद वाई अंग्रेजी का कुलिया है कि उसकी वजह पे आप फोकस करें, उस पे ध्यान दें, वो अपने आप को बार बार याद कराएं कि आप ये काम क्यों करना चाह रहे हैं। और ये इंसानी कैफियत है कि आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं, एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, एक चीज़ को करना शुरू करते हैं, फिर वो आप उससे बोर होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर रूटीन में आ जाती चीज़, और फिर वो अपनी वैल्यू आपके सामने खोना शुरू कर देती है। उस वैल्यू को फ्रेश रखने का तरीका, उस फोकस को फ्रेश रखने का तरीका यह है कि आप अपने रिचुअल के अंदर डेली अपने आप को रिमाइंड कराएं कि आप वो काम क्यों करना चाह रहे हैं। इससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा आपके फोकस के अंदर। तो ये हमने 2 मेन बातें देख ली फोकस के बारे में। एक ये कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि किस चीज़ पे फोकस करना है या क्या काम करना है, आपने ये भी अपने आप को याद कराना है कि कौन से काम नहीं करने, ये चीज़। और दूसरी चीज़, आप वो जो काम कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, उस पे आपने अपने आप को याद कराते रहना है। वो आपने वजह अपने आप को याद कराते रहनी है कि वाई आर यू डूइंग दिस टास्क, दिस प्रोजेक्ट, दिस एक्टिविटी। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये 3 मिनट पीर मुफीद हुआ होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।